नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ये योग दिवस एक प्रकार से भारत की ओर से पूरे विश्व को दिया गया एक भेंट है। वर्ष 2014 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें अधिवेशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह बात अपनी रखी कि अगर हम विश्व को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर करना चाहते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग ही एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यह घोषणा किया कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। खास बात यह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पेशकश भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही की गई थी। क्यों की गई थी, इसके पीछे भी काफी रोचक तथ्य है। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है। इसका मतलब होता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होने के कारण इस दिन पृथ्वी पर लगभग 15 से 16 घंटे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जिसे कि स्वास्थ्य और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। बेहतर स्वास्थ्य और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून को इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया और 21 जून 2015 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा है। इस वर्ष हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। खास बात देखें तो योग जो है, इसकी जड़ें भारत में प्राचीन से ही जुड़ी हुई हैं। भारत में 5000 वर्ष पूर्व से भारत में योग की शुरुआत मानी जाती है। योग जो है संस्कृत भाषा के शब्द युद्ध से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग के अंतर्गत जो शारीरिक व्यायाम है, जो शरीर की मुद्राएं हैं, पोस्चर, और इसके साथ साथ सांस लेने के विभिन्न तरीकों को आपस में जोड़कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक आध्यात्मिक आयाम जो है वो स्थापित किया जाता है, आध्यात्मिक अनुशासन स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर कर सकते हैं। भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत में सबसे पहले योग की जो उल्लेख हैं वो ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में योग का उल्लेख भी है। योग मूल रूप से संस्कृत भाषा में, इसके बारे में जितने भी लेख मिलते हैं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इसे विश्व पटल पर या पाश्चात्य देशों तक पहुंचाने का काम श्री विवेकानंद जी ने किया था, जब 1893 में उन्होंने शिकागो सम्मेलन के दौरान इसके अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत किया, ताकि पाश्चात्य देश योग को जान पाए। और इसका नाम उन्होंने रखा अपनी किताब का द साइंस ऑफ माइंड। योग को उन्होंने नाम दिया द साइंस ऑफ माइंड, ये नाम उन्होंने दिया। और इस तरीके से योग को पाश्चात्य तक ले जाने का श्रेय जो है भारत को ही जाता है। अब इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसकी भी कुछ खास बातें हैं। जैसे इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है 21 जून को मनाया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक के किनारे जो शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर योग करेंगे। और उम्मीद है कि उनके साथ 3 से लगभग 7000 के आसपास लोग भी योग करेंगे। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो लगभग 23.5 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया था, जिसमें लगभग 84 देश शामिल हुए थे। योग दिवस पर इतनी बड़ी सफलता ये निश्चय ही भारत के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और हम सबको योग करना ही चाहिए, क्योंकि योग जो है हमको निरोग रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसका थीम रखा गया है योगा फॉर सेल्फ एंड द सोसाइटी, स्वयं एवं समाज के लिए योग। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।